सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है रील्स मास्टर के मॉड्यूल 2 में, जहां पर हम बात करने वाले हैं रील स्टोरी को इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में। आइए बात करते हैं रील्स कितने तरह के होते हैं जिनका आप वास्तव में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपको कई सारे आइडियाज भी देंगे। जब आप रील्स बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको एक ऐसे आइडिया को ढूंढने की जरूरत होगी जो आपके बिजनेस के उद्देश्य से मेल खाए, और वहीं वो एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जो आपको जुड़ाव महसूस कराए और आप उस आइडिया को दोहरा भी सकें। बात करें तो प्रभावशाली विज्ञापनों के लिए रील्स बनाने के ऐसे कुल 10 तरीके हैं। वो कौन से हैं? हम उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप इन दोनों रील्स को देखें जिन्हें हमने अभी देखा, ये नेटिव एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इमेजिन किया एक ब्रांड आइडिया या प्रोडक्ट बेनिफिट को ड्रामेटाइज करने के लिए। आप अपने ब्रांड के लिए भी ये करना शुरू कर सकते हैं। ये बेहद आसान है, जैसे कि कवरिंग कैमरा ट्रांजिशन या जूम इन या जूम आउट कैमरा ट्रांजिशन उन्हीं में से एक है। तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है बिहाइंड द सीन्स। अब बिहाइंड द सीन्स एक ऐसा स्टोरी टाइप है जो ये बताता है कि एक बेहतरीन से दिखने वाले वीडियो को कितने आसान एडिटिंग टूल्स और थोड़ी सी इमेजिनेशन के साथ मोबाइल पर बनाया गया है। ठीक है। तीसरा है प्रोडक्ट डेमो। So I went to the Jara market a few days ago and here's what I got. This standing lamp for 3500 that looks really vintage and would add character to any room. These set of 2 lanterns that work as the perfect prop and look absolutely gorgeous with candles in them. This rug that isn't in the best shape, but I love the girl who was अगर आप देखें तो ये एक कैजुअल अपनेपन के साथ बात करने का तरीका है लोगों से इस बारे में कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां से ऑर्डर कर सकते हैं, इसका रूटीन क्या है। समझ गए? तो पहले उदाहरण में एक होम डेकोर है, आसान से ट्रांजिशन पोर्ट्रेट है एक्चुअल सेटिंग में डेकोर आइडियाज के साथ, और दूसरे में ब्यूटी टिप्स हैं जिनमें सिंपल स्टेप बाय स्टेप डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन है प्रोडक्ट्स के आउटकम को दिखाते हुए। ऐसे तरह तरह के प्रोडक्ट डेमोज हैं जो आप बना सकते हैं। चौथा होगा कॉमेडी स्किट। Two room towels please. आज तेरी छुट्टी है ना, चल अगर दीवान खोलना है मैंने, क्योंकि आज सर्दी के कपड़े नहीं निकालने। उठ जा, याद करने थे इस तरह करते, इस तरह करते तो शायद आगे वाला खुल जाए। पहले गद्दा खींचना और इसके ऊपर नाचना, इसे ऐसा कर। समझ जाती है मेरी। तो ये क्या है? ये कॉमेडी स्किट्स हैं। जो भी चीज लोगों को हंसा दे, चाहे वो सिर्फ एक कॉमेडी स्किट हो, प्रैंक हो या फिर कोई अजीब सी हरकत हो। समझ गए? तो ये आपको ब्रांड और ऑडियंस के बीच एक कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। पहले वाले में वो हडल ब्रांड है जो दरअसल अपने अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग रूल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक मजाकिया अंदाज में, एक अलग स्टोरी के तरीके से। ठीक है। दूसरा दरअसल माओ पर केंद्रित है। ये एक अलग अंदाज में दिखाता है रोज के काम को, ताकि ये मजाकिया लगे और अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए। आपके पास ऐसी क्रिएटिविटी है तो उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। समझ गए? और फिर वार्डरोब सीक्वेंस है। होती पाना हो, तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, इश्क में तेरे जीता हूं, तेरे लिए ही मर जाऊंगा। दिल डूबा, नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा।
तो अगर आप एक ई कॉमर्स ब्रांड हैं या एक नया ब्रांड है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग प्रोडक्ट्स दिखाना चाह रहे हैं, तो आप वार्डरोब सीक्वेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीका है तरह तरह के प्रोडक्ट्स को कम समय में शोकेस करने का, और इसे देखने के दौरान आप अपने ऑडियंस को अपने ब्रांड की पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है बिफोर एंड आफ्टर। Before and after. तो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, एक होम डिजाइन के लिए है, और यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि काम की शुरुआत में ये कैसा लग रहा था और फिर काम पूरा होने पर कैसा दिख रहा था। तो बिफोर एंड आफ्टर सिनेरियो को दिखाने के लिए इन्होंने क्विक ट्रांजिशन और म्यूजिक का इस्तेमाल किया है। फिर आता है लिस्टिकल। Whenever in Goa, don't forget to try these two incredible desserts. The tres leches cake, which is sponge cake dipped in 3 different textures of milk, condensed, evaporated and heavy cream. The other one is the nice and caramelized Basque cheesecake served with... Is a trip to Vietnam really that cheap? Let's find out. Start करते फ्लाइट से तो राउंड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम विल कॉस्ट यू 22,000। यहाँ कॉस्ट मैंने जनवरी मंथ का शेयर किया है, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप 1 से 2 महीने पहले यहाँ के अगर आप देखें तो ये रील्स फॉर्मेट है जहां टाइम टेक्स्ट को ऑडियो विजुअल कंटेंट में जोड़ रहे हैं ताकि बहुत सारे पॉइंट्स पर बात हो सके। अच्छे विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, इसी के साथ टेक्स्ट भी है जो दिखाई दे रहा है, इसे लिस्टिकल कहते हैं। फिर आता है ट्यूटोरियल। तो ये क्या है? ये लोगों को एजुकेट करने का एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन और स्टेप बाय स्टेप गाइड है, तो ये एक गाइड की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आता है 1-to-1। 1-to-1? Guruji, your hair is really beautiful. Thank you. I was wondering if there's a home remedy for grey hair. Oh, grey hair. Yes, there are many remedies for grey hair. तो ये आपके ब्रांड और ऑडियंस के बीच एक कैजुअल बातचीत है। ठीक है, आप अपने रील्स फॉर्मेट के जरिए अपने टारगेट ऑडियंस के साथ निजी तौर पर 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं। और आखिर में आता है फोटो डंप। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारी। तो ये कई सारी तस्वीरों और वीडियो का एक कलेक्शन है जो म्यूजिक के साथ चल रहा है। सिंपल है पर इमेजेस और वीडियोस का दमदार मिश्रण है जो एक साथ बन रहे हैं और फिर रील्स के तौर पर लोगों के सामने पेश आते हैं, वही जो आपने अभी देखा। ठीक है, तो ये सब अलग अलग तरह के रील ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला है बिहाइंड द सीन्स, फिर है प्रोडक्ट डेमो, उसके बाद है कॉमेडी स्किट, फिर आता है वार्डरोब सीक्वेंस, उसके बाद आता है बिफोर एंड आफ्टर, अगला है लिस्टिकल, फिर ट्यूटोरियल, उसके बाद 1-on-1 इंटरेक्शन और आखिर में फोटो डंप। अलग अलग तरह के रील्स हैं, 10 तरह के। तो ये ऐसी चीज हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सब रील्स की भाषा बोलते हैं, मतलब कि ये मनोरंजक हैं, डाइजेस्टिबल हैं और रिलेटेबल हैं। ठीक है, अब शुरुआती तौर पर आपको करना यह है कि आपको अपने अगले कैंपेन के लिए रील्स को सिलेक्ट करना है। इसके लिए तकनीकी तौर पर क्या ध्यान रखना होगा, रील एड स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और आप क्रिएटर्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, आइए इस बारे में एक एक करके बात करते हैं। जब बात टेक्निकल कंसिडरेशन की होती है तो आपको करना यह है कि आपको रील हमेशा वर्टिकल मोड पर बनाना है 9:16 और उसे सेफ्टी जोन पर बनाएं, जिसका मतलब यह है कि आपके कोई भी मैसेज या कॉल टू एक्शन सुझाए गए सेफ्टी जोन के भीतर काम करने से नहीं छुप रहे हैं। और फिर आप अपने रील्स को साउंड ऑन के लिए बनाएं। 80% रील्स साउंड ऑन के साथ बनाए जाते हैं। आप क्रिएटिव्स के साथ भी काम कर सकते हैं। रील बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप क्रिएटर के साथ ही काम करें, पर वो आपके 9:16 एस्पेक्ट को गुड से ग्रेट पर ले जाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही रील्स की भाषा बोल रहे हैं। दरअसल 133% मिलियन मिनट्स क्रिएटर कंटेंट के साथ इतना सुधार हुआ है। और फिर 18 से 34 उम्र के 63% लोग ये मानते हैं कि एक क्रिएटर किसी ब्रांड के बारे में क्या कहता है, बजाय इसके कि ब्रांड खुद उस बारे में कहे। तो ये सब महत्वपूर्ण है अगर आप ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। और फिर आखिर में कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनमें से एक है म्यूजिक, और ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या आप अपने किसी भी एडवर्टीजमेंट से किसी भी मशहूर आर्टिस्ट का म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका छोटा सा जवाब है नहीं।
ब्रांड्स को रील्स पर एडवर्टाइजिंग से म्यूजिक के लिए कोई भी एडिशनल एक्सेस नहीं मिल सकेगा। अगर आप म्यूजिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मेटा साउंड कलेक्शन से कर सकते हैं, ठीक है, जो दरअसल सभी अकाउंट्स के लिए फ्री हाई क्वालिटी म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। और इस कलेक्शन में आप 8000 से ज्यादा म्यूजिक ट्रैक्स ढूंढ पाएंगे जो मशहूर कंपोजर्स और सॉन्ग राइटर्स के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, वो भी 1500 साउंड इफेक्ट्स के साथ। और फिर आपके लिए म्यूजिक लाइब्रेरी भी है जिसके पास 50 मिलियन से ज्यादा लाइफ एंड हिस्ट्री के सॉन्ग्स का एक्सेस है, जिन्हें आप रील्स और म्यूजिक स्टिकर्स और स्टोरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए रील्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो मेटा साउंड कलेक्शन को इस्तेमाल करके देखिए या म्यूजिक लाइब्रेरी को, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि कैसे आप रील्स को सेटअप कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं रील्स को सेटअप करने के, और वो कौन कौन से 10 टिप्स हैं। तो अगली चीज जो कि आपको करनी है वो ये कि आपको शुरुआत करनी है। तो शुरुआत कर दीजिए और अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए रील्स की मदद लीजिए और उसका लाभ उठाइए।